रिसाइकल होने का कार्ड है। इसका मकसद है कि कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी ने आपको आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो 3 ऑफ द स्वॉर्ड आपको कहता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, मगर कह रहा है कि पहले एक दफ़ा अच्छी तरीके से सोच लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है, और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं। लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट्स से नज़र भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए हैं, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं, और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकलें वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरा तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए, दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते, कि आज
आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखें। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और उसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है और इसको बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हो? आप भी ठीक होंगे। मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और मैं आपकी करने लगा हूँ रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो, आपके कार्ड्स निकाल रहा हूँ। पहला कार्ड निकाला मैंने आपका इस हफ्ते के लिए, दूसरा कार्ड निकाला इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसके लिए, और ये जो तीसरा कार्ड है इसकी बेस है, ये चौथा इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आप हो, और ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। अच्छे कार्ड हैं और अच्छे बुरे तो दोनों होते रहते हैं, लेकिन ये कार्ड बेहतर हैं, अच्छे हैं। जहां जहां भी नेगेटिविटी होगी आपको मैं बताते चलूंगा। पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये कार्ड असल में हकीकत को बता रहा होता है। इस कार्ड में एक कश्ती होती है, उस सामने इसकी मंजिल होती है, वो नजर आ रही होती है और आप बड़े जोश और जज्बे से उस मंजिल की तरफ देख रहे हो क्योंकि मैं पहुंचने वाला हूँ। और उस कश्ती में तलवारें लगी हुई हैं, 6 तलवारें लगी हुई हैं। 6 तलवारों का मकसद 6 सुराख है। तलवारें लगी हुई हैं का मकसद 6 सुराख है। 6 सुराख का मकसद मल्टीपल प्रॉब्लम्स। लेकिन इसकी जो लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप आराम से, सुकून से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आप प्रॉब्लम्स को लेके अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह रहेंगी और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये रुकावट के तौर पे कार्ड आया है। और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड, ये असल में दिल के दुखने का कार्ड होता है। कोई पुराना दुख आपको तंग करता है। जब वो पुराना दुख आपको तंग करता है तो फिर आपके पास रुकावटें
आप बहुत मायूस हो जाते हो। जबकि इस कार्ड की पावर ये है कि आप बड़े जोश और जज्बे से खड़े होकर और बड़े तन के अपनी मंजिल की तरफ देख रहे हो। अब उसके अंदर अगर दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आपका वो जोश और जज्बा खत्म हो जाता है। तो आप अपने उस जोश और जज्बे को ख़त्म मत करो और आराम से अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए तैयार रहो। इस रुकावट को आपको खुद ही ख़त्म करना है। अब नीचे वाला जो कार्ड है ये है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स असल में किसी मैसेज को कहते हैं। यह भी सफ़र का कार्ड है, ऊपर वाला भी सफ़र का कार्ड है। तो ऐसे लग रहा है कि आप किसी नौकरी या जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा सकते हैं, या जा रहे हैं, या फिर जाने की प्लानिंग है, या अपनी जगह को बदल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ट्रांसफ़र आ गया हो आपके पास और उस ट्रांसफ़र के तहत आपको निकलना है। कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। ये सब कुछ कारोबार के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए और करियर के लिए हो रहा है, और वो आप कर रहे हैं। ये पास का कार्ड देखिएगा। पास का कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में इस कार्ड में दो पावर्स हैं। एक पावर ये है कि आप स्पॉइल हो गए हो, आपके पास जान नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है। वो मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया कि आप बड़े जोश और जज्बे से खड़े हुए अपनी मंजिल की तरफ देख रहे हो, मगर दिल में दुख है। दिल में कोई ना कोई कर्ब आपके पास मौजूद है, कोई ना कोई तकलीफ आपके पास मौजूद है। और ये वाला कार्ड वो बता रहा है कि आपने हिम्मत हार दी थी पास्ट में, और आपको सपोर्ट किया कायनात ने, नेचर ने। सन का कार्ड है, सॉरी 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मगर आपकी तलवारें सारी सन ने उठाई हुई है, सूरज ने उठाई हुई है, कुदरत ने उठाई हुई है, नेचर ने उठाई हुई है। तलवारों का मकसद है कि आपको गिरने नहीं दिया, और वो सारी तलवारें आपको कुदरत ऑफर कर रही है कि ये लो और खड़े हो जाओ। और फिर आप वो तलवारें लेकर, ये तलवारें उठाई और खड़े हो गए, और ये अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जो सेम सूरत हाल है, वो तलवारें आपके साथ हैं, वो प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये 6 ऑफ स्वॉर्ड है। कुदरत ने कहा ये लो और जाओ, जंग करो, अपनी मंजिल की तरफ जाओ। ये आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये वाला दुख जो है ये आपको तंग कर रहा है, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सफ़र पे जाना चाहते हो, लेकिन अपने छोटे बच्चों की वजह से, या अपने वालिदैन की वजह से, या बीमार वालिदैन की वजह से आप जा नहीं पाते हो। तो वो कर्ब होता है कि मुझे जाना भी है और मैं जा भी नहीं सकता। वो दुख आपको, आपके पैरों में ना वो बेड़ियां डाल देता है। लेकिन फिर भी नेचर अगर ये चाह रही है, नेचर अगर आपको ऑफर कर रही है कि निकलना है आपको, तो आपको निकलना होगा। ये इस वक्त का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आज का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है, और ये खुशहाली का कार्ड है। ये खुशहाली आपके पास आ गई, ये चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो गई। आपने जो जमा करने थे पैसे, जो कमाने थे पैसे, वो कमा लिए। ये फ्रूट ऑफ योर लेबर लिखा हुआ इसके ऊपर। इसका मकसद है कि आपने जो कुछ कमाना था, जो कुछ हासिल करना था, वो हासिल कर लिया। वेरी गुड। और ये कार्ड, ये टोटल सीक्वेंस बन के आ रहा है, इसकी शक्ल बन के आ रही है। ये कार्ड ऐसा है जिसमें आप कश्ती में सवार होने के लिए या उतरे हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपके साथ हुआ है। दिस इज नियर फ्यूचर। अनकरीब आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। जो चीज़ें आपने हासिल करनी थी वो हासिल कर ली हैं, और इसके बाद आप अपनी मंजिल पे अपने घर वापस आ सकते हैं। चीज़ें अच्छी हो गई हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और फिर इसी कश्ती में आप वापस भी जा सकते हैं, और वापस भी जाएंगे और बार बार जाएंगे। अच्छी रीडिंग है ना, बहुत अच्छी रीडिंग, मगर ये जो स्टार्ट में आपके पास थोड़ी सी मायूसी है, इसको कंट्रोल करें। अब ये फीलिंग्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 कार्ड है फूल का। फूल का मकसद है कि ये आपकी फीलिंग है, आप कुछ नया, कोई नई चीज़, कोई नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन करना चाह रहे हैं। ये आपके अंदर में है। हो सकता है कि यहाँ से होकर आ गए हों, आप पैसे कमा के आ गए हों, अब आपका मूड बिजनेस का हो, कारोबार का हो, और वो पैसे इन्वेस्ट करने का हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो ये फूल का कार्ड है नई बिगनिंग शुरू करने का। लेकिन इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखिएगा। ये कार्ड देखिएगा, ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का मकसद, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। उनकी फीलिंग अच्छी नहीं है, वो शायद आपके लिए थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। ये नेगेटिविटी ख़त्म करने की कोशिश करें, ख़त्म करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये आपकी उम्मीद है, नए आइडिया, नई डायरेक्शन की कार्ड। कोई आप नया काम, नया चीज़ें करने वाले हैं, तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आपको इस मामले में तैयार करती है। और आखिरी वाला जो कार्ड है वो लायबिलिटीज़ पे करने का कार्ड है। और वो वक्त भी आ गया है कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की थी वो सारी चीज़ें आप
आराम से पे कर लोगे। ओके जी, मैंने बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग कर ली है, तो अब हम चलते हैं आपका कार्ड ऑफ द वीक के लिए। कार्ड ऑफ द वीक के लिए मैं ये वाला कार्ड उतारता हूँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये असल में एक दुखी दिल का कार्ड होता है। इसमें 3 तलवारें आपके दिल में लगी हुई हैं। 3 तलवारों का मकसद है कि मुख्तलिफ लोगों के धोखे आपके साथ चिपके हुए, तो धोखा आपको मिला है, उसको दर्द आपके पास मौजूद है। किसी ने आपको आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो 3 ऑफ द स्वॉर्ड आपको कहता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, और वो डिसअपॉइंटमेंट आपको आपका रास्ता रोक रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो आप सबको मशवरा यही है कि ठीक है, जो कुछ होना था हो गया, लेकिन अपना रास्ता मत रोको, आगे बढ़ते रहो, आगे निकलते रहो। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, तीनों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो आपका जो पहला सवाल ये उसका जवाब, ये दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। ओके जी, पहले सवाल का जवाब है यस। आराम से आपका काम हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको कोई सीट, कोई पोजीशन अच्छी मिल जाएगी। सवाल नंबर 2, ये भी यस कह रहा है। डेथ का कार्ड है, रिसाइकल होने का कार्ड है। इसका मकसद है कि कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपको हो जाएगा, काम आपका काम होने के दर पे है। ये वाला कार्ड जो है ये भी यस का कार्ड है, मगर कह रहा है कि पहले एक दफ़ा अच्छी तरीके से सोच लो कि आपने ये काम करना भी है कि नहीं करना। अगर करेंगे तो उसमें आपका फ़ायदा है भी कि नहीं है, लेकिन ये काम आपका हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।